नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में रजिस्ट्रीज की अपॉइंटमेंट बढ़ी, अब डीआरओ एसडीओ भी कर सकेंगे रजिस्ट्री। हरियाणा सरकार ने राजस्व बढ़ाने और लोगों की परेशानी के मद्देनजर ई अपॉइंटमेंट की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। सरकार की तरफ से गुरुग्राम को छोड़कर बाकी प्रदेश के सभी 21 जिलों के लिए आदेश जारी किया गया। अब नए नियम के तहत जिलों में ई अपॉइंटमेंट को 100 से बढ़ाकर 300 और तत्काल अपॉइंटमेंट को 10 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश में जिलों के उपायुक्तों को अपने अपने जिलों के सब रजिस्ट्रार और तहसीलदारों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। सीएम से फैक्ट्री की मांग करने वाली सुमन भाटोल, ग्रुप को 200 गज जमीन मिली, महिलाओं में खुशी की लहर। मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम में फैक्ट्री लगाने की मांग करने वाली सुमन भाटोल के गांव में स्वयं सहायता समूह को 200 गज जमीन उपलब्ध कराई गई। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के हांसी द्वितीय खंड के तहत गठित लक्ष्य ग्राम संगठन की स्थापना दिवस पर गांव भाटोल जाटान में मनाया गया। स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुमन भाटोल ने कहा कि उनको सरकार द्वारा गांव में 200 गज जमीन दी गई ताकि उसमें गांव की महिलाएं काम कर सकें और कोई छोटा मोटा अपना लघु उद्योग लगाकर महिलाओं को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया जा सके। विज ने अपने आवास पर सरकारी फाइल्स का निपटान किया। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को चिकित्सकों ने आराम करने की सलाह दी, मगर आराम को तरजीह देने के बजाय उन्होंने अपने आवास पर ही सरकारी फाइल्स का निपटान किया। वे जनता के कार्यों को लेकर पूरी तरह से समर्पित हैं और पूर्व में भी कह चुके हैं कि काम करना मेरा जुनून है। कोई फाइल रुकती है तो कार्यों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए फाइल्स हमेशा चलती रहनी चाहिए। विज ने गुरुवार अपने विभागों की फाइल्स का निपटान बिस्तर पर बैठे बैठे किया और स्टाफ को दिशा निर्देश भी दिए। सोनीपत डीसीआर यूएसटी के विद्यार्थियों का कमाल, सीमा पार से आने वाले दुश्मनों की पहचान करेगा ड्रोन, जानिए रिपोर्ट। पानीपत के मतलौडा थाना क्षेत्र के गांव में रात को खेत में रह रहे प्रवासी मजदूरों के घर बदमाश घुस आए, जहां पर उन्होंने पिस्तौल के बल पर परिवार वालों के साथी के साथ मारपीट की और रुपए छीने। इसी दौरान बदमाशों ने परिवार के पुरुष व बच्चों को बंधक बनाकर परिवार की महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर समाज का ध्यान रखा। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए अहम कार्य किया। देश की आजादी के बाद जब संविधान की रचना हुई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर समाज का ध्यान रखा। मूलचंद शर्मा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्ययन केंद्र तथा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सहयोग से 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। नई योजना एक्सप्रेस डिलीवरी के माध्यम से उद्योगों को 24 घंटे मिलेगी बिजली। बिजली विभाग जल्दी समूचे प्रदेश में घरों और रिहायशी इलाकों के ऊपर से बिजली के तारों को हटाने जा रहा है। नई योजना एक्सप्रेस डिलीवरी के माध्यम से उद्योगों को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने जा रहा है ताकि उन्हें जनरेटर पर न जाना पड़े। अगर 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते हैं तो उन्हें कंपनसेट करेंगे। इसके साथ ही खेतों में बड़ी ढाणियों और फार्म हाउस में 24 घंटे बिजली मिलेगी। मोदी है तो मुमकिन है, किनारों से गूंजा दिल्ली में हरियाणा भवन, सीएम मनोहर लाल ने की ये बातें। भारत माता के जयकारे और मोदी है तो मुमकिन है किनारों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लेकर आने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही सीएम ने सभी महिलाओं को इसके लिए बधाई दी। पराली प्रबंधन करने पर किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ 1000 रुपए का अनुदान, यहां करना होगा आवेदन। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अब धान की कटाई का सीजन शुरू होते ही विभाग को फसल अवशेषों में आग लगाने की घटनाओं के दृष्टिगत इस पराली प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। किसान पराली प्रबंधन के लिए विभागीय पोर्टल पर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झज्जर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, अपराध में शामिल आधा दर्जन लोगों को किया काबू। झज्जर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह में शामिल सभी आरोपी मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले हैं और अधिकांश अनपढ़ हैं।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पिछले दिनों झज्जर जिले के झाड़ली पावर प्लांट में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में जिला पुलिस ने झाड़ली पावर प्लांट से करीब 45 लाख रुपए की चोरी की वारदात होने की एफआईआर दर्ज की थी। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सरकार ने एचसी में रखा पक्ष, सुनवाई 26 सितंबर तक टली। निजी क्षेत्र में राज्य के मूल निवासियों को 75% आरक्षण देने वाले हरियाणा के कानून पर सवाल उठाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 26 सितंबर तक स्थगित कर दी। इस मामले में सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, जो अगली सुनवाई पर भी जारी रहेगा। आईटीआई की छात्रा से एसडीओ समेत 5 लोगों ने 6 साल तक किया सामूहिक दुष्कर्म, जबरन कराया गर्भपात। आईटीआई पलवल की छात्रा के साथ 3 आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स, एसडीओ समेत 5 लोगों ने 6 साल तक लगातार दुष्कर्म किया। आरोप है कि वर्ष 2016 में आईटीआई इंस्ट्रक्टर ने छात्रा को परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर अपने साथी के घर बुला लिया और दोनों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान इंस्ट्रक्टर ने छात्रा की अश्लील वीडियो बनाकर तस्वीरें ली। इसके बाद छात्रा को ब्लैकमेल कर 6 वर्षों तक इंस्ट्रक्टर और उसके साथियों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कई बार छात्रा का गर्भपात कराया गया। हरियाणा में 11 जेलों के साथ लगती जमीन पर बनेंगे पेट्रोल पंप। हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र जेल के साथ लगती जमीन पर पेट्रोल पंप स्थापित करने के सफल प्रयोग के बाद अब सरकार ने प्रदेश की 11 और जेलों के साथ लगती जमीन पर पेट्रोल पंप स्थापित करने का निर्णय लिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीतिगत निर्णय को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। घरेलू कलह से परेशान होकर पुलिस इंस्पेक्टर ने मौत को लगाया गले, साड़ी से फंदा बनाकर लगाई फांसी। सोना के कायाकल्प आश्रम में बतौर योगा प्रशिक्षक डेपुटेशन पर तैनात निरीक्षक वीरभान ने साड़ी से गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वो परिवार के साथ पालम विहार इलाके में रहते थे। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया। स्वजन का कहना है कि घरेलू कलह की वजह से वीरभान ने आत्महत्या की। सोनीपत की 2 फैक्ट्रीज में लगी आग, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान, करोड़ों का माल जलकर राख। सोनीपत के गन्नौर में बड़ी औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में 2 फैक्ट्रीज में भीषण आग लग गई। यह आग केमिकल फैक्ट्री और धागा फैक्ट्री में लगी। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर, 2 की मौत, 5 की हालत नाजुक। पलवल के चांदहट थाना स्थित अलीगढ़ रोड पर तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ऑटो में सवार 2 सवारियों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपित चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। चांदहट थाना प्रभारी कैलाश चंद भड़ाना के अनुसार मामले में गांव रसूलपुर के रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसका 18 वर्षीय भाई हरीश बुधवार को किसी कार्य से पलवल गया था। वहां से घर वापसी के दौरान करीब शाम 7 बजे किचवाड़ी चौक से ऑटो में बैठा था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।